बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी कड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं कड़ी की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया था, बेसन को बहुत अच्छे से जो है वो छान के रखा हुआ है मैंने। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो मसाले डालूँगी, जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है कि कड़ी बनने में बहुत टाइम लगता है और कड़ी की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बेसन लिया, बेसन में नमक डाला, नमक के बाद मैंने रेड चिली डाली और ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर लेना है। इसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया और इसको इसमें पहले चम्मच से ही जो है वो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं करने हैं क्योंकि हमें बड़ी सॉफ्ट सी कड़ी चाहिए। और अगर आप लोगों को खट्टी खट्टी कड़ी चाहिए तो आप उसके अंदर लेमन का वो तो खैर जैसे इस तरह आगे आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। खट्टा बनाना है तो किस तरह से करनी है, और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करनी है और कड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा लेकर आना है तो किस तरह से बनानी है। फिर यहाँ पे मैंने खैर पानी डाला और पानी डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का हिलाती गई हूँ। यहाँ मैंने बड़ा सा पैन ले लिया है, देगची ले लिया और देगची में मैंने ऑयल डाल दिया है क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। कड़ी वैसे भी थोड़ी ज़्यादा बनती है क्योंकि जब भी बनाए तो इधर उधर नेबर्स में और कहीं अगर कोई फैमिली मेम्बर करीब है तो उनको लाजमी देनी होती है। तो जिसकी वजह से फिर मैं इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। यहाँ पे ऑयल जो है वो जब मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो है ना बिल्कुल मतलब मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज़ों को मैंने उसके अंदर डाल दिया। और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जस्ट इनका कलर चेंज करना है। और खैर वहाँ पे मैंने हल्की आंच पर रख दिया। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं और उनको जो है ना ऐसे मोटा मोटा सा काट लिया है। और काटने के बाद मैं इसको करूँगी ग्राइंड अच्छा सा। इसको जो है ना मतलब ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो, बस इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से एक एक दो दो पीसेस करके इसको कट कर लेना है मैंने। और यहाँ पे 1-1 इंच के जो है ना अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, उनको बारीक बारीक सा काट लिया है ताकि चॉपर में बहुत आसानी से मुझे ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े, अच्छे से चॉप हो जाएं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 9 क्लोव्स लहसुन के ले लिए हैं और वो इसके अंदर डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर मैंने चॉपर की मदद से जो है वो इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। चॉप कर लिए और जब मेरे ये चॉप हो जाएंगे देन इसको जब हमारा प्याज जो मैंने पहले ही ब्राउन होने के लिए रखा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत गोल्डन भी नहीं करना, हमने बिल्कुल उसको हल्का सा सोते सा करना है। तो खैर वहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई थी और लो फ्लेम के बाद जो है वो इतने पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें चॉप कर लूँ। और चॉप करने के बाद चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा जो है ना प्याज जो हैं वो बड़े प्यारे से मतलब सोते हुए हैं। और उसके बाद मैंने ये जितना भी चॉप किया हुआ मसाला था वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद बहुत अच्छे से जो है ना उसमें से पैन से निकाल दिया है, चॉपर से हर चीज़ निकाल दी, अच्छे से साफ़ कर लिए। और 1-2 मिनट के बाद जब ये फ्राई हो गए हैं तो इसके अंदर जो है ना आप चाहें तो इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं ऐड कर सकते। और खैर यहाँ पे मैंने फिर नमक ऐड किया है और नमक भी यहाँ पे अपने हस्ब ज़ायका ऐड करना है, लेकिन आम खानों से नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा थोड़ी सी। फिर यहाँ पर मैं मसाले के अंदर ही जो है ना इसमें रेड चिली भी ऐड कर रही हूँ और फिर टर्मेरिक मैंने ऐड की है। और क्योंकि वो ऑलरेडी जो मैं मिक्सचर बना के रखा है ना उसके अंदर भी मैंने रेड मिर्चें जो हैं और ये चीज़ें डाली हुई हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी। और फिर यहाँ पे जो सूखा पिसा हुआ धनिया होता है उसके मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं। और इसके बाद गरम मसाले का जो है वो 1 टीस्पून ऐड किया है। और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग जो है ना कड़ी में मैश करके टमाटर भी ऐड करते हैं ताकि उनको मतलब ऐसा अच्छा लगता है। आप यहाँ पर इस पॉइंट पे आके आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड करें फिर भी हमारा जो है ना मसाला बहुत अच्छे से रेडी भी हो जाएगा और कड़ी भी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरे 3 से 5 मिनट हो गए थे मसाले को बनते हुए। और उसके बाद फिर मैंने जो बेसन के अंदर पानी ऐड करके और हर चीज़ रखी थी ना वो इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद फिर मैंने मैशर लिया और मैशर की मदद से जो है अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाला है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे है पानी भी मज़ीद और जाएगा, क्योंकि बेसन जो है वो फ़ौरन बहुत जल्दी जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 लीटर के करीब जो है वो पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 750 ग्राम जो है ना बेसन लिया था, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम। और इसके बाद फिर अच्छे से दही लिया, दही को फेंट के वो मैं उसके अंदर डालूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने दही जो है ना ये फेंट के ये मतलब मैंने पहले ही जो है ना वो बना ली थी, तो फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये दही लिया। दही के अंदर फिर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया, पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स किया, और ये दही वाला सारा पानी जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा चाहते हैं तो यहाँ पे आप इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इमली नहीं डालूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे इमली और लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमली फ़िलहाल नहीं डाली है, फ़िलहाल के मैंने डाली ही नहीं। और उसके बाद फिर अच्छे से इसको हिलाते जाना है। ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम हाई रखनी है और इसको साथ साथ जो है ना वो चम्मच हिलाते जाना है। आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि अगर रोकेंगे तो ये यहाँ पे लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर जो कि कढ़ी में वो जायका और वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं रहता। और फिर 5 से 7 मिनट तक मैंने लगातार चम्मच चलाया, और 5-7 मिनट के बाद ये जब थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हुई, तो फिर मैंने 1-1 2-2 मिनट के फ़र्क से वो किया। फिर साथ ही मैंने कहा चलें अब पकौड़ों का सामान भी बना लूँ। फिर मैं यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कट कर लिए थे ऐसे मोटे मोटे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी पालक। और पकौड़ों के लिए आप देखिएगा कि इसके लिए जो पकौड़े बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। पालक इसमें बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि हमें सॉफ़्ट चाहिए। यहाँ पे पालक मैंने सारी ऐड कर दी, और मैंने तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो आलू लिए थे और उनको कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने कट करके वो सारे इसके अंदर डाल रही हूँ। जब रात मेरी छोटी हो गई थी तो मैंने ना 2 जगह पे कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने खुश्क धनिया जो होता है वो तकरीबन 2 चम्मच भर के जो है उनको हल्का सा हाथों की मदद से ना ऐसे प्रेस सा कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अजवाइन ऐड करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ज़ीरा सौंफ ऐड करूँगी, इसके अंदर काली मिर्च, इसके अंदर चिली फ्लिक्स ऐड करूँगी, और थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है ना वो कटिंग करके बारीक बारीक वो ऐड की है। और इसके बाद स्पाइसेस में यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर है, नमक है, और चाट मसाला है, काला नमक है, और थोड़ा सा जो है मीठा सोडा है, और गरम मसाला पिसा हुआ, इन चीज़ों को ऐड किया है। अब मसाले आप नोट कर लें कि इसमें क्या है। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो लाजमी आप लोगों ने मीठा सोडा भी ऐड करना है, क्योंकि अगर मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगे तो हमारे जो मज़े के जो पकोड़े हैं ना वो नहीं बनेंगे, कड़ी में जो इस्तेमाल होने वाले होते हैं। अच्छा, फिर मैंने इनको 2 जगह पे कर लिया, बेसन ऐड किया। बेसन ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसको बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मिक्स बिल्कुल आपने इस तरह करना है जिस तरह हम लोग आटा बनाते हैं ना, आटा गूँधते हैं। आटा गूँधने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं उस तरह से इसको मैश करते रहना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहना है। पानी ऐड करने के बाद बड़ा अच्छा सा जो है, अगर साथ साथ आप लोगों ने देखना है कि बेसन अगर कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप लोगों ने करते रहना है। बेसन पहले थोड़ा ही डालना है, बहुत अच्छे से इसको नरम नरम सा बना लेना है, क्योंकि जितना हम नरम बनाएंगे उतने हमारे पकौड़े नरम बनेंगे। और दूसरी साइड पर हमारी कड़ी जो है उसमें साथ साथ हम चम्मच चला रहे थे, मैं देख रही थी चम्मच चलाते चलाते थोड़ी थोड़ी सी जो है ना इसमें थिकनेस से आ रही थी। साइडों से आप लोगों ने साथ साथ साफ़ करना है। और इस तरह कड़ी में जो है उबाल आना जब स्टार्ट हो जाए तो इट्स मीन के कड़ी का जो है ना पकने वाला प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और कड़ी की थिकनेस देखिए, यहाँ पे हल्की हल्की सी थिकनेस होती जा रही थी। तो फिर साथ साथ में चम्मच चला रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलिए साथ ही जो है ना वो पकौड़े भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने जो है वो अलग से कढ़ाई में ऑयल लिया, ऑयल में मैंने पकोड़े सारे डाल दिए और पकोड़े बनाए। इस तरह छोटे छोटे से इसमें पकोड़े बनाने हैं। यहाँ मेरे पकोड़े बन के रेडी हो चुके थे, और इसके बाद फिर जब मेरे सारे पकोड़े रेडी हो गए और बहुत टेस्टी थे, मैंने वैसे भी खा के देखे, बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ ही फिर मैंने जल्दी से उसके अंदर डाल दिए कड़ी के अंदर। फिर कड़ी के लिए तड़का जो है वो, क्योंकि एंड पे इस पे तड़का भी लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तड़का ना लगे तो इसकी कड़ी की प्यारी सी खूबसूरत सी जो है ना वो लुक सी नहीं आती हैं। तड़के के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, वही पकौड़ों वाला ऑयल इस फ्राई पैन के अंदर डाला, और इसके अंदर जो है वो क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा गर्म था, उसके अंदर मैंने ना तकरीबन 8-9 जो हैं वो जो ये गोल वाली लाल मिर्च होती है,
गोल वाली लाल मिर्च ली, तकरीबन 8 9 ले, 2 इसमें कड़ी पत्ता लिया, क्योंकि कड़ी में कड़ी पत्ता ना हो तो मज़ा नहीं आता। फिर इनको मैंने हल्का सा जो है ना वो फ्राई किया। यहाँ पे आप ऑयल ज़्यादा भी ले सकती हैं, कम भी ले सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर यहाँ पे मैंने जो है ना सूखी हुई मेथी उसको साफ़ करके छान लिया और धो लिया। धोने के बाद वो उसके अंदर डाल दी तड़का लगाने से पहले, ताकि ये सारा इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर सकूं। तो ये मैंने कड़ी के अंदर सारा मिक्स कर दिया था। उधर जो है वो मेरा जो तड़का है वो रेडी हो रहा था। इससे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है, कड़ी में जायका बहुत मज़े का आता है सूखी मेथी डालने से। और हमेशा धो के डालनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गंद मट्टी शट्टी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया था। कड़ी की जैसे हम लोग पकोड़े डालते हैं ना, तो कड़ी में थिकनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से लाल हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा वो डाला। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद मैंने फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर दिया था। और क्योंकि कड़ी मेरी ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे 2 चम्मच कर दिए थे और बंद किया। और उसके बाद फिर मैंने तड़का लगाया। बहुत प्यारी खुशबू, एकदम से बहुत प्यारी खुशबू आई थी। बहुत मज़े का टेस्ट बन गया था और लुक्स भी बहुत अच्छी आ गई थी। और ये मेरी कड़ी बन के रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।